Hi friends, I'm Anand Panchman. Today we're going to deal with the next topic. Actually, we've understood what is distance, what is displacement, what is velocity, what is speed, what is acceleration, and the three equations of uniformly accelerated motion. So today we're going to deal with certain examples to make our concept a little bit stronger. So pehla question is like this. In the figure, particle moves along a circular path of radius r. Fine. It starts from point A and moves anti-clockwise. Find the distance traveled by the particle as it moves from A to B. A से B गया, तब क्या find करना है अपने को? Distance traveled. Fine. Moves from A to C, moves from A to D and completes one revolution. Also find the magnitude of displacement in each case. मतलब जब वो A से B जाता है, A से C जाता है, A से D जाता है और वापस पूरा सर्कल कंप्लीट करता है. 4 केसेस हो गए अपने पास. फाइन. इन ऑल द 4 केसेस वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, तो वी कैन से चलो वी कैन से वी हैव a circle like this. A particle starts moving, color, yes. Okay, a particle starts moving from A point to B, C, D. Fine, okay. अभी केस नंबर 1 की बात करते हैं. I am not, okay, fine. Thin. Okay, so case number 1 में क्या है? It moves from what? A to B. Fine. अगर पूरा रिवॉल्यूशन खत्म करता है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 2 पाई r. दिस इज r. फाइन. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 पाई r. अगर यहां से यहां तक गया पाई r, यहां से यहां तक गया पाई r बाय 2. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. पता चला यहां से यहां तक गया तो 2 पाई r. फाइन. यहां से यहां तक गया उसका आधा, 2 पाई r का आधा माने पाई r. फाइन. यहां से यहां गया तो पाई r का आधा, सो पाई r बाय 2. सो आई कैन से राइट distance traveled which is equal to pi r by 2. And now when we talk about displacement, so displacement is shortest distance. This is displacement. पता चला कि नहीं पता चला? So I can say that this is r, so this will become, so displacement which is equal to square root of r square plus r square. पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? दिस इज पाइथागोरस. फाइन. सो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. क्लियर हुआ? सो विल बी हैविंग दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स r. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो वी हैव गॉट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड. नाउ केस 2 इज इट इज मूविंग फ्रॉम A to C. So when it is moving from A to C, so I can say that for A to C, distance traveled will be what? Pi r. Fine. And displacement will be what? R plus r. So it becomes 2r. पता चला कि नहीं पता चला? It becomes 2r. पता चला? Fine. So we have got distance which is equal to 2r. Okay. Third thing is A to D. So A to D, what is? See, this is A to D. Yes. So it is 1 multiplied by pi by 2. Pi by 2 into r. So कितना था? पाई आर बाई 2 था ना, तो ये 1 पाई आर बाई 2, ये 2 पाई आर बाई 2, ये 3 पाई आर बाई 2. सो वी हैव गॉट डिस्टेंस ट्रैवल्ड एडी के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज इक्वल टू 3. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? एक कितना था? पाई आर बाई 2, तो 3 टाइम्स पाई आर बाई 2. सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से यहां तक का. सो अगेन इट विल बी रूट 2 आर. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी रूट 2 आर. डिस्प्लेसमेंट विल बी रूट 2 टाइम्स r. बराबर. जब ये पूरा रिवॉल्यूशन खत्म करता है, सो फॉर द लास्ट थिंग दैट वी हैव, A से कहां तक गया? वो A से कहां तक गया? वापिस A तक आ गया. कंप्लीट रिवॉल्यूशन. सो A टू अगेन A. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज इक्वल टू 2 पाई r एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? कोई भी डाउट? एग्जाम्पल डन. ओके, ग्रेट. लेट्स डील विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. So we understood how exactly we got all these things. Now, a car moving along x-axis as shown in figure. x-axis पे car move कर रही है. It moves from O point
to P, O to P, O or 0 to P, fine, in 18 seconds. Fine, 0 to P 18 seconds होता है, तो P मतलब यहाँ पे क्या 18 seconds में 360 मीटर गया, वो 18 seconds में 360 मीटर गया. Fine, and returns from P to Q in 6 seconds. Returns from P to Q in 6 seconds. यानी 360 से वापस 240 आ गया. पता चला कि नहीं पता चला? Fine, 6 seconds में आ गया. Fine, okay. Question ऐसा है, what are the average velocities and average speeds of the car in going from O to P? O to P जाने के लिए average speed कितना, average velocity कितना? Guys, it is going in only one direction. So average speed is exactly equal to average velocity. फाइन, चेंज ही नहीं हो रहा है डायरेक्शन, तो वेलोसिटी और स्पीड सेम हो गया कि नहीं हो गया? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? फाइन, अभी देखो, O to P, from O to P and back to Q, from O to P and back to Q, बराबर. मतलब उन्होंने क्या बोला पता है? डायरेक्ट O to Q नहीं बोला. अभी क्या ट्रैवल कंसिडर करने का? यहां से यहां तक का ट्रैवल. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके लिए स्पीड भी ढूंढना है और वेलोसिटी भी ढूंढना है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके. तो चालू करते हैं. अभी डेटा समझने के लिए वी विल से दैट 0 से 360 18 सेकेंड में. ओके, सो 0 से 360, 0 to 360 मीटर कितने टाइम में? 18 सेकेंड्स में. और ये कहा है O से लेके P पॉइंट तक. पता चला कि नहीं पता चला? सो इसमें स्पीड की बारे में बात करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 360 डिवाइडेड बाय 18 कितना हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड हो गया. अच्छा, वेलोसिटी की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 360 जितना ही है, और 18, सो दैट कम्स आउट टू बी अगेन 20 मीटर पर सेकेंड. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ओके, अभी क्या हुआ? अभी 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 केस नंबर 2 में व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज केस नंबर 1. नाउ केस नंबर 2 में व्हाट इज हैपनिंग? इट इज मूविंग फ्रॉम हियर टिल हियर. अच्छा, P से Q तक आने के लिए उसको 6 सेकेंड्स लगते हैं, तो O से Q तक आने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लगा? 18 प्लस 6 विच इज 24 सेकेंड्स. 24 सेकेंड्स, तो वी कैन से दैट. अच्छा, तो तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 0 से 360, 360 से 240 तक कितना ये डिस्टेंस है? 120 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? पता चला कि नहीं पता चला? दिस इज 120 मीटर. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यानी उसने पहले 360 लिया, बाद में वापस 120 लिया, तो 120 प्लस 360 उसका डिस्टेंस ट्रैवल 480 हो गया कि नहीं हो गया? फाइन, डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 480. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? मेरे साथ एकदम पेस में नहीं हो अगर आप, तो आपको यू जस्ट हैव टू काउंट इट. यहां से यहां तक कितना? 360, 320 माने 40 गए, 40 यहां पे दूसरे 40 गए. पता चला कि नहीं पता चला? यहां पे और 40 गए, सो 120 हो गए कि नहीं हो गए? सो 360 प्लस 120, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. कितना हुआ? यहां पे ध्यान, 480 हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, सो वी कैन से दैट विल बी हैविंग total distance traveled when O to Q it is happening, total distance traveled which is equal to 480 मीटर. कितना टाइम में हो रहा है ये? 24 seconds में हो रहा है. So now I can say that my speed which is equal to 480 upon 24 कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड, बराबर. तो स्पीड वही रहा, बट व्हेन आई टॉक अबाउट वेलोसिटी विल बी व्हाट? वेलोसिटी इज यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 240. फाइन, सो 240 डिवाइडेड बाय 24, सो विल बी हैविंग, yes, so 240 divided by 24 which is equal to 10 meter per second. So this becomes our Q સુધી આવ્યો, એ ફરીને Q સુધી આવ્યો કે નહીં આવ્યો? So we can say that the net displacement is what? 240. पता चला? तो displacement upon time gives me velocity. टाइम तो उतना ही लगा ना उसको वहां तक पहुंचने के लिए, तो we've got 10 meter per second. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन, सो दोनों केसेस में वेलोसिटी भी मिल गया और डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया. डन. कोई डाउट? कोई भी डाउट? ग्रेट. लेट अस डील विद द नेक्स्ट वन. आ गया ना अपना आंसर? आ रहा है वैसे तो 20 आया एवरेज स्पीड. फाइन, अच्छा उसका वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी 10 आ गया, बराबर. तो चलो अभी नेक्स्ट. A body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and average velocity.
एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइन, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0, सो एवरेज वेलोसिटी 0 आ गया कि नहीं आ गया, पता चला। अभी एवरेज स्पीड की बात करते हैं, पता चला ना क्या है, लॉजिक सेट हो रहा है ना, आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, फाइन, तो घर पे जाके लिख लेना है सब कुछ, ठीक है, फाइन, ओके। सो अ बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड बी टू ए 60 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। गाइस एक स्पीड दे दिया है और दूसरा स्पीड भी दे दिया है और एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोला है, फाइन। सो एवरेज स्पीड उसका v1 प्लस v2 बाई 2 होगा कि नहीं होगा, फाइन। अभी देख, तुझे t1 t2 भी निकालना पड़ेगा, t1 t2 भी निकालना पड़ेगा। t1 प्लस t2 इज टोटल टाइम टेकन, फाइन, t1 इज व्हाट, ab डिवाइडेड बाय 40। पता चला कैसे आया ये, मुझे नहीं पता चला। ये वेलोसिटी, ये स्पीड है, ये स्पीड है, स्पीड को सामने ले ले, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव मी स्पीड। पता चला कि नहीं पता चला, पता चला कि नहीं पता चला, खेड़ू नको ऐसी, फाइन। सो वी हैव गॉट टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, तो विल बी हैविंग t1 कितना टाइम होगा, ab डिवाइड बाय 40, फाइन, t2 कितना टाइम होगा, ba डिवाइड बाय 60, फाइन, बेटा यहां पे ध्यान दे, फाइन। सो ab कॉमन निकल गया, बिकॉज ab और ba का वैल्यू तो सेम ही है, ab कॉमन निकल गया, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, 1/40 प्लस 1/60, so ab डिवाइड बाय 24 वी हैव गॉट, फाइन, ओके। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू ab प्लस ba, फाइन, ओके। a से b गया, b से a आया, तूने टोटल टाइम निकाला, यस, 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 60, इसको सॉल्व करेगा ना तू, 100 डिवाइडेड बाय 2400, सो इट गिव्स मी 1/24। एलसीएम लेने का, 60 यहाँ पे जाएगा, 40 यहाँ पे जाएगा, नीचे 60 इंटू 40 हो जाएगा, तो 60 इंटू 40 इज 2400, फाइन, ऊपर क्या हो गया, 60 प्लस 40 100, 100 डिवाइड 2400 इज 1/24। पता चला कि नहीं पता चला, AB was already there, तो AB/24 is the time taken and AB plus BA, so that is 2AB is the total distance, so total distance upon total time, average speed, so we'll be having AB be cancelled, 2 divided by 24, 2 divided by 1/24, तो it becomes 48। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, it's a good example, it's a good example, क्लियर। चलो नाउ, और डिस्प्लेसमेंट तो हमने अभी समझ लिया कि कैसे वो जीरो हो रहा है। On a 60 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip? On a 60 kilometer track, उसका ट्रैक कितने किलोमीटर का है, 60 किलोमीटर, टोटल लेंथ पता चल गया 60 किलोमीटर, टोटल लेंथ कितना हो गया 60 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रैवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, बराबर। रिमोट को रख दो, फाइन, रिमोट को रख दो, वो हाथ में जो रिमोट है ना उसको रख दो, फाइन, ठीक है। चलो 60 किलोमीटर का जो ट्रैक है, वो ट्रैक पे ट्रेन पहले 30 किलोमीटर पर आवर जाती है, पता चला कि नहीं पता चला, तो उसको वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 घंटा लगेगा। स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और वो 30 किलोमीटर से जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, 1 घंटा लगेगा। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ओके ओके। चलो, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, बराबर, फाइन। नेक्स्ट कितना टाइम होगा कि वो नेक्स्ट कितना टाइम वो कितनी वेलोसिटी से जाएगा, फाइन। नेक्स्ट टाइम वो कितनी वेलोसिटी से जाए तो उसका एवरेज कितना होना चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर, बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपने को पता है, पहले 30 किलोमीटर्स वो 30 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, वो पता चला, फाइन। बाकी के 30 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से जाए तो उसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए, क्लियर, फाइन। एवरेज का मीनिंग ऐसा हुआ, सी एवरेज का मीनिंग ऐसा हुआ कि वी आर हैविंग एवरेज, मुझे चाहिए
40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विच इज इक्वल टू 40 होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टोटल डिस्टेंस कितना है 60, टोटल टाइम कितना है 1 प्लस टी। दूसरा टाइम पता नहीं ना मेरे को, पहला 1 आवर मुझे पता है, पहला 1 आवर कॉज वेलोसिटी इज गिवन टू मी, वेलोसिटी इज गिवन टू मी, फाइन। पहला 1 आवर मुझे इसलिए पता है कॉज वेलोसिटी इज गिवन टू मी, फाइन। पहला 1 आवर इसलिए मुझे पता है क्योंकि वेलोसिटी इज गिवन टू मी। एंड दूसरा क्या दिया है, टाइम भी मुझे दे दिया है, फाइन। वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता है, तो मुझे पता चल गया कि कितना टाइम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? सो पहला 1 घंटा कैसे आया पता चला? वो पहले वाले स्टेटमेंट से आया, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से आया। अभी दूसरा वाला टाइम मेरे को नहीं पता है, तो ऐसा तो कौन सा टाइम होगा कि जिसकी वजह से इट विल बी इक्वल टू 40, बराबर, फाइन। पता चला, तो मुझे यहां पे टाइम मिल जाएगा, मुझे यहां पे टाइम मिल जाएगा, फाइन। टाइम कैसे मिला? सो टाइम विल बी इक्वल टू 60 विच इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय टी। सो ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, तो इट विल बिकम 20, फाइन। सो 40 टी which is equal to 20, so t is equal to 0.5 hour। क्लियर हुआ? फाइन। आधा घंटा हुआ वो, 30 मिनट्स, फाइन। अभी टी मेरे को मिल गया, अभी टी मेरे को मिल गया, पता चला, मुझे पता है उसको ट्रैवल कितना करना है, 30 किलोमीटर्स, फाइन। 30 किलोमीटर्स को ट्रैवल करना है, सो आई कैन से दैट दूसरे टाइम पे उसका जो स्पीड होगा v2, इट विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो उसका होना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। उतना अगर उसका स्पीड होगा तो दोनों का एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो वी कैन से दैट आवर आंसर इज 60 किलोमीटर पर आवर। सो वी कैन से दैट 60 किलोमीटर पर आवर, बराबर। सर इन लोगों ने कुछ अलग तरीके से किया है, T1 वही किया ना, 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम पता नहीं, डिस्टेंस 30 किलोमीटर और v2 पता नहीं है। क्लियर हुआ? डिस्टेंस 30 किलोमीटर, v2 पता नहीं है। क्लियर हुआ? और उसमें से डायरेक्ट उनको डिस्टेंस मिल गया। हमारा मेथड भी क्लियर हुआ ना आप लोगों को? फाइन, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। लॉजिक लगाओ, आगे बढ़ो। बॉडी कवर्स 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with the speed v, and the last 1/3 with the speed w। वाह, अलग अलग स्पीड है हर एक का, u v w, फाइन। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो देख, 3 वेलोसिटीज दे दी है और टाइम भी पता है मेरे को, फाइन। सो टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस से इट इज 3x। तो उन्होंने बोल दिया ना 1/3 डिस्टेंस, फाइन। 1/3 डिस्टेंस बोल दिया है। सो अगर टोटल डिस्टेंस इज 3x, फाइन, सो वी कैन से दैट x by u विल बी फर्स्ट टाइम। t1 कितना, x by u का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है, मुझे भी नहीं पता चला। चलो चलो, ऐसा बोला है, एक ट्रेन था, क्या था? बॉडी कवर्स 1/3 of its journey with speed u, फाइन। बॉडी कवर्स 1/3 of its journey, बॉडी है, ये टोटल जर्नी उसको इतना करना है, उसका 1/3। तो मैंने बोल दिया सपोज इतना 3x है डिस्टेंस, बराबर। तो ये डिस्टेंस x हुआ, x हुआ, x हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके। ये 1/3 डिस्टेंस जो है वो बॉडी सपोज u वेलोसिटी से क्लियर करता है, ये x जितना डिस्टेंस वो v वेलोसिटी से, और ये x जितना w वेलोसिटी से क्लियर करता है। तो तुझे डिस्टेंस पता है और तेरे को वेलोसिटी पता है, पता चला? डिस्टेंस पता है और वेलोसिटी पता है। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को पता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो t1 प्लस t2 प्लस t3। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ? फाइन। अभी मेरे को 3x तो सेट हो गया, फाइन। t1 t2 t3 नहीं पता है, तो मुझे उसको x और u के टर्म में लाने का, तो आई कैन से दैट x डिस्टेंस डिवाइडेड बाय t1 will give me u, बराबर। सो आई कैन से t1 which is equal to what, u divided by, sorry, x divided by u, पता चला। सो t1 क्या हो गया 3x
डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय u. सो सिमिलरली t2 क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय v. सो x डिवाइडेड बाय v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विल गिव मी द टाइम. पता चला, प्लस x डिवाइडेड बाय w. फाइन, तो x कॉमन निकल जाएगा, सो आई विल बी हैविंग 3x डिवाइडेड बाय x कॉमन निकल गया, सो विल बी हैविंग 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w. फाइन, पता चला कि नहीं पता चला, अला पता चला कि नहीं पता चला. सो विल बी हैविंग दिस इज इक्वल टू x x कैंसल, सो विल बी हैविंग 3 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम ले लो, u v w. तो यहां पे कौन नहीं है, वी डब्ल्यू, फॉक्सवैगन, प्लस फाइन यहां पे कौन नहीं है, यू डब्ल्यू, फाइन 2w जा, प्लस यहां पे कौन नहीं है, यूवी, बराबर यूवी. तो UVW ऊपर चला जाएगा, सो आई विल 3UVW डिवाइडेड बाय VW प्लस UW प्लस UV. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड दैट्स व्हाट इज आवर आंसर. आ गया, देखो वो आ गया. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर. चलो, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट 3 મિનિટ રહી, 25 મિનિટ થઈ, કેટલા થઈ મિનિટ્સ? 21. ઓકે, ચલો. A body traveling along a straight line traveled 1/2 of its total distance with velocity v0. देखो, आखा है, उसका आधा डिस्टेंस वो v0 वेलोसिटी से निकाल रहा है. फाइन, बोला ना, देख, a body traveling along a straight line traversed 1/2 of the total distance with a velocity v0. The remaining part of the distance was covered with a velocity v1 for half the time and with v2 for the other half of the time. Find the mean velocity averaged over the whole time of motion. मुझे भी नहीं समझ पड़ा, तो चलो अपने धीरे धीरे समझते, उसको धीरे धीरे समझते. चलो, बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन travels 1/2 of the total distance. चलो, तो पहला चीज वो 1/2 of the total distance. ओके, पहले बॉडी ट्रैवल कर रहे हैं. सपोज बॉडी x जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x जितना. फाइन, अच्छा, उसका जो 1/2 है, सो दिस बिकम्स x/2, बराबर x/2. आई कैन इवन टेक 2x डिस्टेंस. दैट विल बी इजी. पहला आधा नहीं होगा. कहां गया बेक. मुझे बेक नहीं करना है, वैसे खाना नहीं है. सो दिस इज x एंड दिस इज x. फाइन, ओके, ऐसा बोल दिया है. फाइन, अभी ये x जितना डिस्टेंस जो है ना, वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, v0 वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, बराबर. फाइन, ओके, तो उसको इतना खत्म करने के लिए कुछ तो t1 लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर हुआ? और वो t1 मिल जाएगा मुझे, यानी v0 इज इक्वल टू x/t1. फाइन, मुझे रिलेशनशिप ऑलरेडी पता है, ला अपने इंटेलिजेंट है ना. सो v0 विच इज इक्वल टू व्हाट, x डिवाइडेड बाय t1. दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी नो. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? ओके, सो ये होने के बाद इतना क्लियर. अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं. A body traveling along a straight line travels 1/2 of the total distance with the velocity v0. The remaining part of the distance was covered with the velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. अभी देख, अभी बाकी कितना डिस्टेंस रहा, इतना बचा. फाइन, अभी वो क्या कर रहा है, यहां से सपोज यहां से यहां तक जाने के लिए उसको 30 मिनट्स लगते हैं. फाइन, तो पहले 15 मिनट वो ऐसे चल रहा है, बराबर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो पहली 15 मिनट में वो एकदम कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. फाइन, पहली 15 मिनट यानी t जितना टाइम है, सपोज इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, बराबर. पता चला कि नहीं पता चला? और दूसरी 15 मिनट में ऐसे ऐसे वो जा रहा है, बराबर, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने. सो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया. टेम सेम, उसका टेम कितना है, टेम तो सेम है. फाइन, पर यहां पे उसका वेलोसिटी कुछ अलग है, यहां पे उसका वेलोसिटी अलग है. यहां पे उसका v1 वेलोसिटी है, यहां पे उसका v2 वेलोसिटी है. पता चला कि नहीं पता चला? सो टोटल डिस्टेंस यहां पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है x, तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस यहां पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, v1 इंटू टी जितना.
v1 क्या है, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम करे, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो डिस्टेंस निकला कि नहीं निकला, फाइन. सो आई कैन से दैट यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, सो बोले v1 इंटू टी, बराबर. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ v2 इंटू टी. अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, v0 इंटू t1. पता चला कि नहीं पता चला, फाइन, क्लियर हुआ, v0 इंटू t1, क्लियर हुआ. अच्छा, अभी टोटल मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है, फाइन. इसका एवरेज वेलोसिटी आई वांट टू फाइंड. तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आई कैन से दैट यहां पे t1 भी कितना हो गया, सो t1 विच इज इक्वल टू v0, अरे x डिवाइडेड बाय v0, बराबर, x डिवाइडेड बाय v0. और ये टोटल डिस्टेंस अपने को मिल गया है, बराबर, फाइन. यहां पे टाइम भी अपने को पता है, तो वी कैन से दैट एवरेज स्पीड या वेलोसिटी जो भी पूछा है वो, विच इज इक्वल टू, क्या पूछा था, एवरेज द होल टाइम, velocity, fine, average velocity, fine, which is equal to total distance upon total time, t1 plus 2t, fine. So I can say that 2x divided by t1 कितना है, t1 which is equal to x by v0, fine. और 2 multiplied by t, तो t कितना है, so यहां पे हम लोग बोल सकते हैं x is equal to v1t plus v2t. So I can say that t common निकल गया, so t which is equal to x divided by v1 plus v2. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, ये पता चला कैसे आया. तो इसमें से t को कॉमन निकाल लिया, तो बचा कौन अंदर ब्रैकेट में, v1 plus v2. t को वहां पे रखा, v1 plus v2 को x के नीचे लेके आए, पता चला. सो विल बी हैविंग t की जगह क्या आया, x डिवाइडेड बाय v1 plus v2. अल्लाह, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. सो वी कैन से दैट वी हैव गॉट फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू x कॉमन एंड कैंसिल, तो ऊपर 2 बचा, नीचे कौन बचा, 1 अपॉन v0 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2, बराबर. एलसीएम ले लो, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय v0, ये नीचे जो मल्टीप्लीकेशन होगा कूद के ऊपर आ जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय यहां पे v1 प्लस v2, यहां पे v0, सो इट इज v0 प्लस v1 प्लस v2. सो दिस विल बिकम द एवरेज वेलोसिटी. तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है. 2 इंटू v0 v1 प्लस v2 प्लस 2v0 कैसे आया, कुछ गड़बड़ किया अपन ने. अच्छा हाँ, 2t था ना, 2 तो रखने का रह गया ला, बराबर है, सही पकड़े है. तो ये v0 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 2v0. पता चला कि नहीं पता चला, फाइन, ठीक है. ये 2t था ना, मैंने t का वैल्यू डाला, मुझे 2 तो रखना पड़ेगा ना t का वैल्यू डालने के बाद, क्लियर, फाइन. सो वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बैठो. हाँ.